Hello, Bachu. I hope you're doing well. So now let's look into this question. So the question says, can you attempt building models of biomolecules using commercially available atomic models? That are the ball and stick models. So हमें बताना है कि जो commercially available ball and stick models होते हैं, क्या हम उनसे biomolecules के structures बना सकते हैं? So the answer would be yes. Definitely we can make the biomolecular structures using the ball and stick models. बट ऐसा क्यों? देखो, जो बॉल एंड स्टिक मॉडल्स हैं दोज आर द मॉलिक्यूलर मॉडल्स. क्या होते हैं वो? मॉलिक्यूलर मॉडल्स होते हैं. ठीक है, दोज आर द मॉलिक्यूलर मॉडल्स जिसमें कि हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का पता कर सकते हैं एंड ऑल्सो द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम, बिटवीन द एटम्स, एंड ऑल्सो द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स, उसका भी पता कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें तो these sphericals और we can say these spheres, they represent the atoms. ठीक है, they represent the atoms. और ये जो एक रॉड है that is going to represent the bond, or we can say bond length. ठीक है, तो here spheres क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एटम्स को. ठीक है, और अगर हमें बॉन्ड का पता करना है तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? रॉड, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स. अगर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कर्व, लाइक दिस कर्व. एक और बात कि जो एटम का रेडियस है, जो किसी भी पर्टिकुलर एटम का रेडियस है उसको छोटा रखा जाता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बॉन्ड लेंथ, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बॉन्ड लेंथ. बट ऐसा क्यों? जो ये रेडियस है एक किसी भी एटम का, और फॉर एग्जांपल दिस इज बॉन्ड लेंथ, तो आर को कम रखा जाता है एज कंपेयर टू बॉन्ड लेंथ, जिससे कि हमें क्लैरिटी मिले. बट ये सही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो हमारा मॉडल है वो कितना स्पेस ले रहा है. ओके, सो नाउ लेट्स लुक. ठीक है, हम पहले हिस्टामीन का एग्जांपल देखते हैं. अब जो हिस्टामीन का पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद में हम उसका बॉल एंड स्टिक मॉडल बनाएंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामीन. अगर हम उसको बॉल एंड स्टिक मॉडल में कन्वर्ट कर दें, बॉल एंड स्टिक मॉडल में, then it is going to form something like this.
अभी आप ये तो पता नहीं लगा सकते कि कौन सा आटम्स कौन सा है। आप पता लगा सकते कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो जिससे कि हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि कौन सा एटम की लोकेशन कहाँ पर है, तो हम एक कलर प्रोवाइड कर देते हैं सबको। फॉर एग्जांपल ब्लू यहाँ पे भी एंड देन यहाँ पे भी, ठीक है। ब्लैक प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप बोल सकते हैं कार्बन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लैक से, तो हम लिख सकते हैं सी ब्लैक, ठीक है। कार्बन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, ब्लैक से, आप यहां से भी देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोजन, या फिर पहले हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम कर रहे हैं ब्लू से रिप्रेजेंट, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा है अब, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हम कर रहे हैं वाइट से रिप्रेजेंट। तो हम डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि किसी भी बायोमोलिक्यूल को बॉल एंड स्टिक मॉडल से। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।